हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे। दोस्तों, फ्रेंच ऑटोमोबाइल मेकर सिट्रन आजकल सुर्खियों में वापस आ गया है। बेसिकली सिट्रन ने कुछ ऐसा कर दिया है जो आज तक इंडियन ऑटोमोबाइल मेकर और या फिर जो बाहर की कंपनियां अभी तक हमारे देश में अगर कार बेच रही थी, किसी ने भी इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया जितना बड़ा स्टेप सिट्रन ने यहाँ पे ले लिया। दोस्तों, बेसिकली सिट्रन के लिए ना करो या मरो वाली सिचुएशन आ चुकी है। पिछले कुछ महीनों से सिट्रन काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। आपने रिसेंटली नोटिस भी करा होगा, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए एमएसडी को लिया और इनफैक्ट बसाल्ट कूपे कार को भी लॉन्च कर दिया। अब दोस्तों, ये जो स्टेप सिट्रन ने लिया है कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के लिए बहुत फायदे वाली चीज भी कर दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी कार के प्राइस इतने गिरा दिए हैं जितने आज तक इतिहास में कभी भी 4300 mm की कार का नहीं रहा है। दोस्तों, इतनी सस्ती 7 सीटर कार आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ एक्चुअली में क्या हुआ है, कैसे सिट्रन ने प्लान बनाया है कि अकेले भाई मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा चारों की नाक में अकेले दम करने का प्लान जो इन्होंने करा है, क्या सक्सेस होगा नहीं होगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता है कि सिट्रन की C3 एयरक्रॉस एक एसयूवी आती थी। इन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, कोशिश करी, पर उस कार की सेल्स नहीं बढ़ रही थी। इनफैक्ट वो ग्राफ नीचे ही जा रहा था। अब इन्होंने बेसिकली क्या करा है, सिट्रन C3 में से C3 हटा दिया और सिट्रन एयरक्रॉस नाम करके दोबारा से इस कार को लॉन्च करा है कुछ फीचर्स के साथ। इनफैक्ट ये दो ऑप्शंस में अवेलेबल है, जहां पे 5 सीटर प्लस 7 सीटर दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस कार का जो लॉन्च प्राइस रखा है 8,50,000 रुपए का रखा है एक्स शोरूम। क्या बात कर रहे हैं? यानी कि तकरीबन 9.5 लाख रुपए में आप 4300 mm की कार, इन शॉर्ट क्रेटा ग्रैंड विटारा के साइज की कार 9.5 लाख रुपए में अपने घर पे लेके जा सकते हो। दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्राइस वॉर की, पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूअसली प्राइस वॉर देखने को मिल रहा है। MG एस्टर 4300 mm की पहली कार थी जिसका तकरीबन 11 लाख रुपए प्राइस रखा गया था। अदरवाइज आपको 13 लाख रुपए बेस मॉडल देखने को मिलते हैं इन कार्स के। उसके बाद ये बदलाव हमने XUV 3XO में देखा था, जहां पर 8.5 लाख रुपए प्राइस रख दिया था महिंद्रा ने, क्योंकि नॉर्मली इन कार का जो प्राइस है 9.5 लाख रुपए तक चलता था। पर दोस्तों, अब इतिहास में पहली बार हुआ है हमारे देश में कि 8.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से आपको 4300 mm की कार देखने को मिल रही है। इन शॉर्ट दोस्तों, आप ये भी कह सकते हो कि जिस प्राइस पे एक्चुअली ये बिक रही थी पहले, जब इसका नाम C3 एयरक्रॉस था, वहां से सीधा 1.5 लाख रुपए की कटौती इन्होंने करी है। 1.5 लाख रुपए सीधे हटा दिए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्काउंट और ऑफर चल रहा है टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए चल रहा है। कोई डेट डिस्क्लोज नहीं करी है सिट्रन ने कि कब तक आप ये कार खरीद सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे। इस कार की क्या माइलेज है, क्या इंजन है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि इस कार में क्या क्या वेरिएंट्स आ रहे हैं और क्या प्राइसिंग इन्होंने रखी है, क्या चीजें आपको मिलती हैं। दोस्तों, सिट्रन एयरक्रॉस में बेसिकली आपको 6 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। जो इसका बेस मॉडल है, इसका नाम है YOU। अब यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलने वाला है। अभी ये वही इंजन है जो इनकी सिट्रन C3 में आया करता था। पहले खाली टर्बो में अवेलेबल थी। अब क्योंकि आपको पता है बसाल्ट में भी 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इन्होंने लगाया, तो वही इंजन अब आपको सिट्रन एयरक्रॉस में भी देखने को मिल रहा है। अगला वेरिएंट है इनका प्लस, जो आपको 9,99,000 रुपए में देखने को मिलेगा। फिर आता है 1.2 टर्बो प्लस, जो 11,95,000 रुपए का है। उसके बाद 1.2 लीटर टर्बो ऑटोमेटिक प्लस, जो कि आपको टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिलता है, 13,25,000 रुपए। उसके बाद 1.2 लीटर मैक्स 12,70,000 रुपए। ये जो मैक्स है आपको मैनुअल में देखने को मिलेगा टर्बो, और 1.2 टर्बो 80 के साथ मैक्स मिल रहा है आपको 13,99,000 रुपए, यानी कि 14 लाख रुपए एक्स शोरूम। ये इनका टॉप वेरिएंट हो जाता है अगर हम मैक्स की बात करें। सो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मैक्स, प्लस और यू। अब दोस्तों, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। आप 35,000 रुपए देके इस कार में 2 सीट्स और लगवा सकते हो, जो कि पोर्टेबल सीट्स हैं, और आपकी जो कार है वो 7 सीटर बन जाएगी। अब ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये एक 4300 mm की कार है। सो अगर आप इसकी लेंथ को देखते हो तो इन शॉर्ट ये आर्टिका जितनी मान लो आप, ग्रैंड विटारा या क्रेटा जितनी। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस तो नहीं मिलेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि टीन एजर ग्रुप के बच्चे जो है पीछे इन सीट्स पे आराम से बैठ सकते हैं। सीनियर सिटीजंस उतने ज्यादा कंफर्टेबल शायद नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले इंजन की, तो यहाँ पे आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है, और साथ ही में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन। इन दोनों इंजन की पावर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो सकता है कि यार 1.2 लीटर का इंजन 4300 mm की कार में, एक्चुअली ये सेम ही चीज है जो बसाल्ट में इन्होंने करी है। सो यहाँ पर कुछ लोगों को 80 bhp अंडर पावर लग सकता है। यार इतनी पावर तो देखो नॉर्मल हैचबैक्स में आती है, सच बताऊं तो मैं।
सो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर आप शहर में रहते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको जाना होता है, आपके हाईवे राइड्स कम है और साथ ही में आपका जो हिल्स का ट्रैवल है, पहाड़ों पे भी आप बहुत कम जाते हो, तो उस केस में डेफिनेटली ये इंजन आपकी हेल्प कर सकता है। पर अगर आप इसके टर्बो इंजन की तरफ जाते हो तो वहां पर डेफिनेटली आपको काफी अच्छी पावर देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, तो मैंने आपको बताया कि मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर के साथ ये कार अवेलेबल है और दोस्तों साथ ही में आपको कार के अंदर 6 गियर ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों बात कर लेते हैं कार की ARAI माइलेज की, जो आगे से क्लेम माइलेज आ रही है तकरीबन 19 की आ रही है। सो बेसिकली इन शॉर्ट हम देख के चले तो शहरों में आप मान के चलो कि 11 से 13 के बीच में आपको माइलेज मिल सकती है। डिपेंड करता है कि बम्पर टू बम्पर क्या है और नॉर्मल सिटी में क्या चल रहा है। और अगर हम हाईवेज की बात करें तो मुझे लगता है आराम से 15 से 17 के आसपास माइलेज आपको दे पाएगी। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कार के सेफ्टी फीचर्स की भी, पर उससे पहले सिट्रन एयर क्रॉस में ना कुछ चेंजेस करे गए हैं फीचर में, जो पहले नहीं आता था। वो प्राइस कम करने के बाद इन्होंने कुछ चीजें बढ़ाई हैं, तो उनके बारे में भी फटाफट से बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों सिट्रन एक नॉर्मल की ऑफर करते थे इस कार के लिए, अब यहाँ पे फ्लिप की इंट्रोड्यूस कर दी है और प्रोजेक्टर LED लाइट्स पहले अवेलेबल नहीं थी, अब आपको प्रोजेक्टर LED लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगी विद DRLs। पहले कार के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट का ऑप्शन ही नहीं था भाई टॉप मॉडल में भी, तो अब आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये वही सेम यूनिट है जो आपको बसाल्ट में देखने को भी मिलती है। इनफैक्ट दोस्तों पहले एयर क्रॉस में जो पावर विंडो के ऑप्शंस थे ना, वो ड्राइवर साइड के राइट हैंड पे नहीं थे, वो ड्राइवर साइड के लेफ्ट हैंड पे सेंटर में कहीं पे होते थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम लोगों को होती थी, कंफ्यूजन होती थी। अब उसकी पोजीशनिंग भी चेंज कर दी है। सिट्रन ने साथ ही में रियर AC वेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करा है और एयर क्रॉस की जो बैजिंग है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से कार पे लिखा है, ताकि जो कार की अपीयरेंस है और जो रोड प्रेजेंस है वहां पर थोड़ा 4 चांद और लग पाए। लास्ट दोस्तों पहले कार में ऑटोमेटिक ORVMs विद फोल्ड अनफोल्ड ऑप्शंस नहीं आते थे। इनफैक्ट जो टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको फेंडर पे दिखता था, पर अब ये चेंजेस भी इन लोगों ने कर दिए हैं। तो दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, सिट्रन डेफिनेटली अपना बेस्ट कर रहा है, इंडियन कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंगली अपनी कार में चेंजेस कर रहा है। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद जब सिट्रन इंडिया में आया इन लोगों ने कोई मार्केट स्टडी करा ही नहीं। सो बेसिकली जो भी इस कंपनी को लीड कर रहा था ना, जो भी रिसर्चर्स होते हैं या फिर जिसको भी अपॉइंट करा होगा ऑपरेशंस में, वो बंदा थोड़ा सही नहीं था। ये चेंजेस कंपनी तकरीबन 2-3 साल बाद कर रही है लॉन्च होने के अपनी कार्स को, जब ये बिल्कुल करो या मरो की स्थिति पे आ चुकी है। अब दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस को काफी पहले से देखते आ रहे हैं तो शायद आपने कभी नोटिस करा होगा, मैंने एक बार पहले भी इस बात का जिक्र करा था कि जब C3 इनकी फ्लॉप कार है, तो जब इन्होंने एयर क्रॉस को इंट्रोड्यूस करा था तो उसका नाम C3 एयर क्रॉस क्यों रखा था। आप इमेजिन कीजिए कि अगर टाटा पंच फॉर एग्जांपल फ्लॉप हो जाती और फिर नेक्सॉन को लाया जाता है पंच प्लस करके, तो वो डेफिनेटली हिट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती। अब इसको बिल्कुल दिल पे नहीं लेना है आपको, आप चाहो तो ब्रेजा और ब्रेजा प्लस कर लो या फिर 3XO प्लस कर लो। ये मत सोचना कि टाटा से मजे ले रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा था। सो इन शॉर्ट आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट फाइनली इन लोगों ने सिट्रन एयर क्रॉस में से C3 को हटा दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कार की सेफ्टी को लेके। सो देश में हालातों को समझते हुए सिट्रन एयर क्रॉस ने बेस मॉडल से ही 6 एयर बैग्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि ये मैंडेटरी था। अगर आपने जितने भी क्रैश टेस्ट के बारे में सिट्रन कार्स को सुना होगा, सो यार ये कार्स जो है 0 स्कोर करती आई हैं। सो उस केस में भाई 6 एयर बैग्स बहुत अच्छी बात है, बट आई डेफिनेटली होप कि कोई नया क्रैश टेस्ट हो जहां पर ये पता चले कि आजकल इन लोगों की सेफ्टी को लेके, बिल्ड को लेके और क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब दोस्तों कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम TPMS, हिल होल्ड, आइसोफिक्स जैसे फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस करा है, ताकि कंज्यूमर्स को थोड़ी सी और सेटिस्फैक्शन मिल पाए सेफ्टी साइड पॉइंट पे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, क्या आपको ये कार लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। उससे पहले कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस कार के बारे में क्या लग रहा है, क्या आप प्लान कर रहे हो लेने की या फिर नहीं कर रहे हो। देखो दोस्तों आपको पता है कि मेरा जो चैनल है बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 8.5 लाख रुपए में अगर आपको इस साइज की कार मिलती है, जो कि आपको तकरीबन 9.5 लाख रुपए के अंदर, अगर आप उसमें 35,000 रुपए और लगाते हो, 985 में आपको ये 7 सीटर कार बन जाएगी। सो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बेकार डील नहीं है ये, क्योंकि इसका जो इंजन है अच्छा परफॉर्म कर देता है। हालांकि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 लोग लेकर जाओ, टेस्ट ड्राइव जब आप करो पहले आप चलाकर देखो, ड्राइवर आप हो, आपको चेक करना है कि 1.2 लीटर में आपको अंडर पावर लग रही है या फिर नहीं लग रही है। आप पहाड़ पे तो नहीं जा सकते, पर आप अपने ड्राइव को कुछ इस तरीके से प्लान करो, किसी मॉल में ले जाओ और मॉल की पार्किंग में इसको ऊपर चढ़ाओ, तब आपको रियलाइज होगा कि कार में कितनी पावर है। 7 लोग बिठाकर भगाओ और चेक करो। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में आपको ये बोलना चाहूंगा कि 2 चीजें आप कर सकते हो। आप अगर चाहो तो 2-3 महीना रुक जाओ, लेट अदर पीपल बाय, लेट ओनरशिप रिव्यूज कम्स। अब जो हमारी वीडियो नहीं देखते उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जो हमारी वीडियोस देखते हैं मैं उनके लिए बेस्ट सजेशंस यहाँ पे दे सकता हूँ। सो जब लोगों के ओनरशिप रिव्यूज आएंगे उसके बाद आप मन बनाना, या फिर अगर आपको अर्जेंसी है तो आप एक काम कीजिए, इसके टॉप वेरिएंट्स पे पैसा लगाना मैं उतना रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। देखो
यहाँ पर कार की सेफ्टी ऑलरेडी काफी अच्छी तो है नहीं, तो अगर आप चाहो तो आर्टिका पे भी जा सकते हो या फिर आप चाहो तो XL6 पे भी जा सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको 7 सीटर की नीड नहीं है, अगर आप 5 सीटर देख रहे हो तो भी भाई क्रेटा अवेलेबल है, ग्रैंड विटारा अवेलेबल है, होंडा एलिवेट अवेलेबल है। आई मीन बहुत सारे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर यहाँ पे हैं। तो देखो, अगर तो आपका जो पैसा है, आपने कई साल पैसा जोड़कर अब कार लेने की प्लानिंग करने का मन बनाया है, तो उस केस में आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो विद दिस सिट्रन। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हो, यू वांट टू ट्राई अ न्यू थिंग, तो उस केस में डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट है। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इफ इन केस कोई रह गया हो, प्लीज कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।